मैं ये वीडियो पहले ही बनाना चाह रहा था, बट उस टाइम बार्सिलोना एक पे एक मैचेस जीतते जा रही थी, तो मैंने सोचा वो एक ठीक वक्त नहीं है इस वीडियो को बनाने का। अगर आगे चल के खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम्स होती हैं तब मैं ये वीडियो बनाऊं, बट आई थिंक नाउ इट्स द राइट टाइम फॉर मेकिंग दिस वीडियो। तो बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा विगो का मैच था। वैसे तो ये मैच कल भी नहीं परसों हो गया था, बट मैं आज इस मैच के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि कल हमारा मैच ब्रेस्ट के अगेंस्ट है। अब ये देखना पड़ेगा कि ब्रेस्ट से हम दबते हैं या उनको दबाते हैं। इफ यू नो यू नो। पहली चीज तो फर्स्ट हाफ में हमने काफी अच्छा खेला, हमने 1-0 की लीड भी ली, रफीनिया ने कमाल का गोल स्कोर करा, बट बॉल जब जेरार्ड मार्टिन के पैर में आती थी ना, वो हगना स्टार्ट कर देता था पिच पे। जेरार्ड मार्टिन एज लेफ्ट बैक, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर तुम हेक्टर फोर्ड को भी उसकी जगह खिला लोगे तो भाई ऐसे नहीं चलने वाला ये सीजन। यू हैव टू साइन सम डिफेंडर्स, ठीक है, डिफेंडर्स तो हमें चाहिए नेक्स्ट सीजन। इस सीजन आपका नाइकी के साथ डील हो चुका है, अब आपको हर सीजन अच्छा खासा जो है ना अमाउंट मिलेगा फ्रॉम नाइकी। उसके अलावा स्पॉटिफाई तो हमें पैसे देता ही है, तो अब पैसे बड़े सोच समझ के खर्च करने पड़ेंगे। वो नेमार वाला सीन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास प्लेयर्स के बैकअप है ही नहीं। लेवेंडोस्की इज नाउ 36 ईयर्स ओल्ड, नो डाउट कमाल का परफॉर्म कर रहा है वो, लेकिन जब अगला सीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि वो अगला सीजन भी रुक रहा है, नेक्स्ट सीजन वो फिर से रुक रहा है, अगले सीजन में वो 37 का होगा। जब वो बार्सिलोना छोड़ के जाएगा ना, तब तक वो 38 का हो चुका होगा। 2026 में वो 38 का हो जाएगा, फिर जाके वो बार्सिलोना छोड़ेगा। तो आपके पास एक बैकअप स्ट्राइकर होना ही चाहिए। नेक्स्ट सीजन आपको एक स्ट्राइकर ले आना ही है। बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि जोनाथन ता के अंदर बार्सिलोना काफी इंटरेस्टेड है, तो भाई इंटरेस्ट शो करो, क्योंकि अभी तो विंटर ट्रांसफर विंडो है, फिर इसके बाद समर ट्रांसफर विंडो भी ऐसे आ जाएगा। भाई दिन ऐसे गुजर रहे हैं और लेवरक्यूजन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, तो जोनाथन ता को ले आओ, आपके पास एक अच्छा सेंटर बैक आ जाएगा। रोनाल्ड अराउगो देखो यार, काफी नाजुक बंदा है, वो राइट बैक पोजीशन में खेलेगा। एक बार वो आ जाए डिफेंस लाइन में, हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। कुछ मेन प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं, लाइक रोनाल्ड अराउगो, क्रिस्टियनसन, तो उनका आना मैटर करता है, स्पेशली लामिन यमाल का। लामिन यमाल जब से इंजर्ड हुआ है ना भाई, हमें तिनके का नाच नचा रही है सेल्टा विगो जैसी टीम। बाम्बा के कितने चांसेस मिस हुए हैं इस मैच में, अगर वो चांसेस कन्वर्ट हो जाते ना, ये मैच भाई 4-2 से मार जाते। एक जगह तो पेनल्टी भी नहीं मिली थी फर्स्ट हाफ से थोड़ी देर पहले, अगर वहां पे पेनल्टी मिल जाती 3-2 हो जाता स्कोर लाइन। आप इतना गंदा फुटबॉल खेल के पहले 2-0 की लीड ले लेते हो, फिर उसके बाद एंड में आके आप 2 गोल भी खा लेते हो। अब एक तो ये बात हो गई, डिफेंडर्स लाना बहुत जरूरी है। आई पर्सनली थिंक कि जोनाथन ता के लिए बारसा को जाना चाहिए नेक्स्ट सीजन, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में वो एक फ्री एजेंट बन जाएगा। ही इज अ डैम गुड डिफेंडर। उसके अलावा मैं एक बंदा एज लेफ्ट बैक देखता हूं जो हमारे लेफ्ट बैक में एक परफेक्ट रोल प्ले कर सकता है, वो बंदा है ल्यूक शॉ। ल्यूक शॉ से मैनचेस्टर यूनाइटेड खुश है नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को तो भाई गीला करने के लिए थोड़ा सा ही काफी है, उनको बस पता चल जाए कि नया मैनेजर आ रहा है, वो गीले हो जाते हैं भाई। पता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ऐसा कौन सा कर्स है भाई कि उनके पास जो मैनेजर आता है वो बर्बाद होकर चला जाता है या तो वो क्लब को बर्बाद कर लेता है लाइक एरिक टेन हैग, या तो वो खुद बर्बाद मैनेजर बन जाता है। ये सिचुएशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। एरिक टेन हैग वाज नॉट अ बैड मैनेजर। अगर तुमने आयक्स में उसका रिकॉर्ड देखा होगा, ठीक है, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है कि प्रीमियर लीग में और डच लीग में जमीन आसमान का फर्क है, मैं मानता हूं प्रीमियर लीग इज मोर टफ। प्रीमियर लीग में कंपटीशन काफी ज्यादा है, प्रीमियर लीग का फुटबॉल काफी फास्ट पेस्ड है, बट स्टिल डच फुटबॉल भी कम नहीं है यार। उस बंदे ने आयक्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके हक दिया भाई वो एज मैनेजर, क्लब भी हग रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मसला क्या है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ल्यूक शॉ आएगा, क्योंकि जिनको नहीं पता मेरी फेवरेट इंटरनेशनल टीम इंग्लैंड है। एज इंग्लैंड प्लेयर मैं इस जगह में बायस्ड नहीं हो रहा, अगर मैं एक इंग्लैंड फैन हूं, उस दूसरी तरफ मेरा फेवरेट क्लब बार्सिलोना है, मैं एक बार्सिलोना फैन भी हूं, तो लेफ्ट बैक की पोजीशन में ल्यूक शॉ कमाल का डिफेंडर है भाई। जो लोग फुटबॉल की समझ रखते हैं, जो लोग फुटबॉल को समझते हैं, उनको पता है कि ल्यूक शॉ एक कमाल का लेफ्ट बैक है। एक तो जब से जॉर्डी एल्बा गया है ना, लेफ्ट बैक का सिचुएशन खराब है भाई बार्सिलोना के साथ, तो आई थिंक ल्यूक शॉ एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ही इज नाउ 29 ईयर्स ओल्ड, इतनी बड़ी एज का वो है भी नहीं, अभी तक वो 29 साल का है, यंग डिफेंडर है। इंग्लैंड के लिए कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने। यूनाइटेड में आके हर कोई बर्बाद हो जाता है, तुम्हें पता है। तो यूनाइटेड की इंजरीज को साइड पे रखते हुए अगर तुम ल्यूक शॉ को लाते हो, आई थिंक वो बार्सिलोना के बजट में भी आ जाएगा। सो अगर बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन ल्यूक शॉ और जोनाथन ता को लाती है, तो आई थिंक डिफेंस से हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रोनाल्ड अराउगो तो है ही, हमारे पास पाउ कुबार्सी है, हमारे पास इनिगो मार्टिनेज है। इनिगो मार्टिनेज भले ही 33 का, बट वो कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। इस मैच में भी अगर थोड़ी बहुत इज्जत हमारी बचाई थी, वो इनिगो मार्टिनेज नहीं बचाई थी। तो आई थिंक ल्यूक शॉ और जोनाथन ता ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बार्सिलोना को काम करना चाहिए। उनके अलावा स्ट्राइकर तो चाहिए हमें। हमारे पास 36 का लेवेंडोस्की है, कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहा है वो, बट आई थिंक इस वक्त जो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है वो तो हैरी केन है, वो तो आने से रहा। अभी मैंने बोला ना, मैं मेरी फेवरेट नेशनल टीम इंग्लैंड है, मैं ह्यूज इंग्लिश फैन एंड हैरी केन इज माय फेवरेट प्लेयर।
सो हैरी केन को लाना तो देखो, बायर्न तो पहली बात उसको बेचेगी नहीं, वो उनके मेन प्लेयर्स में से एक है। लाइक हैरी केन, जमाल मूसेवाला, ये कुछ ऐसे 2-3 मेन प्लेयर्स हैं ना जो इनको तो बायर्न म्यूनिख नहीं बेचेगी। किमिक का भी मुझे नहीं लगता, काफी लोग कह रहे हैं कि किमिक का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट सीजन जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, किमिक बायर्न म्यूनिख छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो सीजन के एंड में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। किमिक का मुझे नहीं लगता कि वो बार्सिलोना आएगा, बट हाँ आ भी सकता है, इट्स फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम है ना बार्सिलोना के साथ, वो है एक लेफ्ट बैक और एक प्रॉपर सेंटर बैक, एंड हमारे पास बैकअप नहीं है। प्रॉब्लम ही है, अगर कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, बैकअप नहीं है हमारे पास। टर स्टेगन इंजर्ड हुआ, हांसी फ्लिक इनाकी पीनिया को खिला रहा है, ठीक है, नो डाउट कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है इनाकी पीनिया ने इस सीजन। बट व्हाट अबाउट शेज़नी? शेज़नी को जब आपने साइन किया है तो आप उसको खिलाओ ना एक आध मैचेस में, आप खिला के तो देखो, आगे जो होता है वो आपका नसीब। आप खिला के तो देखो, आपने साइन क्यों करा है भाई? सिर्फ बैकअप प्लान के ऊपर तो मत रखो। हाँ मानता हूं शेज़नी रिटायरमेंट से वापस आया है, ठीक है, आपने अच्छी खासी ट्रेनिंग उसको करा ली है, अब आप उसको खिलाओ। ब्रेस्ट के अगेंस्ट मैच है, आई होप कि शेज़नी कल के मैच में स्टार्टिंग 11 में हो, बट नथिंग अगेंस्ट इनाकी पीनिया। बट जब आप शेज़नी को साइन करके लाए हो, सो आप एटलीस्ट उसको खिलाओ तो सही कुछ मैचेस में, आप देखो तो सही। सो हांसी फ्लिक को अब इन सभी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। काफी लोग तो स्टार्टिंग में ये भी कह रहे थे, ब्रो आपको क्या लगता है बार्सा ट्रेबल जीत रही है? भाई देखो, अगर जीत जाए मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा फेवरेट क्लब है, मैं अपने क्लब को सपोर्ट करूंगा टिल लास्ट ब्रेथ। उस टाइम भी बार्सिलोना को सपोर्ट करा जब 8-2 से हारे हैं, उस टाइम भी सपोर्ट करा है जब रोमा हमें पेल की गई है, वहां पर भी सपोर्ट करा जब लिवरपूल हमें पेल की गई है एनफील्ड में। वो मैच का तो दुख ही अलग है। काफी बार्सिलोना फैंस से तुम पूछोगे कि सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मैच कौन सा था, मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ बार्सिलोना फैंस कहेंगे बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट वो 8-2 की डिफीट। बट मेरे लिए जो मैच था ना, वो था एनफील्ड वाला। वो मैच भाई, मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, रोने जैसी हालत थी मेरी उस रात। वो एनफील्ड वाला मैच में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि पूरा कैंपेन हमारा अच्छा गुजरा था। ट्रेबल से हट के अगर मैं बात करूं, बार्सिलोना अगर 2 ट्रॉफीज जीत जाए ना, एटलीस्ट 2 ट्रॉफीज आपको जीतनी पड़ेंगी, मजा आ जाएगा भाई। और जीतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आपकी टीम है, जिस तरह आपने सीजन का स्टार्ट लिया, जिस तरह से आप परफॉर्म करते आ रहे हो कंटिन्यूसली, आपको जीतनी पड़ेंगी। एटलीस्ट आप ला लीगा और कोपा डेल रे, सुपर कोपा दे स्पानिया, इनमें से कोई एक आपको जीतना पड़ेगा। ला लीगा तो आपको जीतना ही पड़ेगा, 2 ट्रॉफीज आप जीतो। यूसीएल में मैं बार्सिलोना को इस सीजन आई थिंक सेमीफाइनल्स तक मैं देख रहा हूँ, सेमीफाइनल या मे बी जीत भी जाए, हो सकता है भाई, कुछ नहीं पता, फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि अभी भी काफी गलतियां हैं जिनमें सुधार लाने की जरूरत है, जैसे कि डिफेंस लाइन के अंदर बैकअप प्लान हमारे पास कोई नहीं है भाई। खुदा ना खास्ता हमारे फॉरवर्ड पोजीशंस में किसी को कुछ हो जाए, हमारे पास प्रॉपर बैकअप नहीं है उनका। अगर इस सीजन बार्सिलोना चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक भी पहुंचती है ना, मैं प्राउड फील करूंगा एज बार्सिलोना फैन। लेकिन इसके बाद, सीजन खत्म होने के बाद, बार्सिलोना को साइनिंग्स करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला, लेफ्ट बैक आपको अच्छा लाना पड़ेगा, सेंटर बैक लाना पड़ेगा, उसके अलावा स्ट्राइकर आपको अच्छा लाना पड़ेगा। आपके पास बैकअप प्लान कोई है नहीं, बैकअप में कुछ तो रखो यार, एटलीस्ट हमें भी जो है ना राहत मिले कि हाँ यार बैकअप में हमारे पास ये है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बार्सिलोना के साथ, एंड अब काफी सीरियस होते जा रहा है। और कल मैच है ब्रेस्ट के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने बोला वीडियो के स्टार्ट में कि देखते हैं कि हम उनसे दबते हैं, उनको दबाते हैं। इफ यू नो यू नो। एंड आप लोगों को क्या लगता है बार्सिलोना के बारे में, क्या थॉट्स हैं आपके? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद बार्सिलोना वर्सेस ब्रेस्ट वाले मैच के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।